हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फैब्रिक लिया है, ये फ्रंट और बैक साइड है और ये इसके स्लीव्स हैं। एक दूसरे के ऊपर इनको रखेंगे अच्छी तरह सेट करने के बाद। ये देखें अब ऊपर एक दूसरे के रख लिया है इनको। अब इनकी जो मैंने लेंथ लेनी है वो मैंने लेनी है 42 इंचज़। तो यहाँ पर 42 इंचज़ पर मैंने मार्किंग करनी है। तो इसी तरह आगे भी 42 इंचज़ पर मार्किंग करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर नेक की तरफ 4 इंचज़ पर मैंने मार्क करना है डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसी तरह आगे भी 4 इंचज़ पर, और जो इसकी मैंने लेंथ रखनी है वो मैंने 14.5 इंचज़ मैंने लेंथ इसकी ली है। तो यहाँ तक जो है वो 4 इंच पर मार्क करना है। तो इसी तरह अब नेक्स्ट आगे भी हमने 14.5 इंचज़ की लेंथ रखते हुए निशान मार्क कर लेना है एंड तक। तो अब मार्किंग के बाद यहाँ पर हाफ इंच पर मैंने मार्क किया है, क्योंकि कटिंग करते हुए यहाँ पर आके मैंने रुकना है। ये देखें हाफ इंच पर। तो इस तरह से ये मैंने कटिंग कर ली है। फ्रंट साइड को अब मैं साइड पे करूँ क्योंकि इस पर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये बैक साइड है और बैक साइड पर यहाँ पर मैंने 7 इंचज़ पर शोल्डर का निशान लगाया है 7 इंचज़ पर। तो इसी तरह जो मैंने आर्म होल का निशान लगाया है वो मैंने लगाया है 7.5 इंचज़ पर। तो इस तरह से यहाँ पर लाइनिंग करनी है सीधी, और करने के बाद यहाँ पर जो मैंने चेस्ट का साइज़ लेना है वो मैंने 9.5 इंचज़ लिया है, और यहाँ पर जो मैंने वेस्ट का साइज़ लेना है वो मैंने लिया है 8.5 इंचज़। तो अब यहाँ पर जो है लाइन लगानी है और यहाँ से इसको आपस में मैच करना है। मैच करने के बाद यहाँ पर मार्जिन मैंने रखा है तकरीबन 1.5 इंचज़। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मार्जिन का निशान रखने के बाद इसको आपस में मिलाना है और यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी राउंड शेप देनी है। राउंड शेप देने के बाद अब यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, और जो मैंने ड्राफ्टिंग की है इसके ऊपर ऊपर इसकी कटिंग करनी है। तो ये बैक साइड की मैंने कटिंग अब कर ली है, ये देखें। तो अब यहाँ पर जो है ये फ्रॉक के लिए मैंने चुनट्स बनाने हैं और बाहर की साइड उनके चुनट्स के जो हैं वो रुख करना है मैंने। तो ये देखें अब इस तरह से जो है वो सारे चुनट्स यहाँ तक मैंने बना लेने हैं जहाँ तक मैंने ये देखें फिटिंग का निशान लगाया है यहाँ तक। और उससे आगे मैंने जो है चुनट्स नहीं बनाने क्योंकि वो फिटिंग में सारी जो कपड़ा है वो आ जाएगा, और चुनट्स पीछे पीछे बनाने। यहाँ पर स्लीव्स लिए हैं 21 इंचज़ इनकी लेंथ ली है, और ओवर कपड़ा जो है वो मैंने कट कर दिया है एक्स्ट्रा कपड़ा। तो यहाँ पे 8.5 इंचज़ मैंने इसकी विड्थ ली है। यहाँ से उतना कपड़ा जो है वो हम कट कर देंगे। तो यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब यहाँ पर मैंने मार्क किया है 3 इंचज़ पर, और इस तरह से ऊपर की जानिब इसको मिला देंगे। और मिलाने के बाद यहाँ से इसकी कटिंग करनी है, और कटिंग करने के बाद ऊपर इस के सेंटर में कट का निशान लगाएंगे। लगाने के बाद ये देखें फ्रंट साइड का मैंने पैनल लिया है और यहाँ पर मैंने 4 इंच पर मार्क किया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। और इसके साथ फिर एक स्केल का फासला छोड़ते हुए, यानी 1 इंच का फासला छोड़ते हुए हमने दोनों साइडों पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो ये देखें इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है, और ये ट्राई एंगल बनाने के लिए मैंने 2.5 इंचज़ लेंथ और विड्थ लेते हुए मैंने पीसेज लिए हैं फैब्रिक के। तो अब इनको इस तरह से फोल्ड करते हुए इनके ट्राई एंगल्स बनाने हैं और उनको यहाँ पर रखने के बाद स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर ये देखिए इस लाइन के ऊपर ऊपर मैंने सिलाई को लगाना है और यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है, और जो उनके कॉर्नर हैं वो बाहर की जानिब मैंने रखने हैं। तो इसी तरह सारे जो ट्राई एंगल्स हैं जैसे मैं रख रही हूँ वैसे रखते हुए आपने इस लाइन के ऊपर ऊपर जो है वो सिलाई कर लेने हैं। तक जो है वो मैंने सारे ट्राई एंगल्स सिलाई कर लिए हैं। तो अब यहाँ से कटिंग करने के बाद ये देखें इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। अब दूसरी जानब लगाने के बाद अब मैं इन ट्राई एंगल्स को उठा के अंदर की जानब करूँगी, यानी सेंटर की तरफ इनका रुख करते हुए ऊपर मैंने सिलाई लगा देनी है। जो दूसरी लाइन नज़र आ रही है जो पहले हमने 4 इंचज़ के फासले पर लगाई थी, ये लाइन तो मैंने बाद में लगाई थी ना एक स्केल का फासला छोड़ते हुए, और जो पहले मैंने लाइन लगाई थी अब उठा के इनको उस लाइन के ऊपर रखते हुए सिलाई करना है। तो यहाँ तक सिलाई एंड तक लगानी है, और लगाने के बाद इस सिलाई को पक्का करना है। तो यहाँ पर ये देखें मैंने रखे थे वैसे ही इनको रखना है। ये देखें अब मैंने वो डिज़ाइन स्टिच कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर बैक साइड को रखते हुए, यानी बैक साइड की कटिंग हमने पहले कर ली है, तो बैक साइड को रखते हुए उसके अकॉर्डिंग फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो ये देखें अब यहाँ पर जो नेक विड्थ है वो मैंने 3.5 इंचज़ रखी है, और 3.3 इंचज़ जो है वो मैंने डीप लेंथ रखी है बैक साइड की।
तो अब यहाँ से कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के बाद फ्रंट जो शोल्डर है उनको थोड़ा सा डाउन करेंगे और यहाँ से जो आर्म होल है उनकी थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, मैं आपको चुनर्स डालने का तरीका बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने चुनर्स का रुख बाहर की जानब करते हुए एंड तक मैंने इसी तरह सारे चुनर्स जो हैं वो डाल लेने हैं और जहाँ पर फिटिंग का निशान है उससे पीछे पीछे मैंने सारे चुनर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। तो ये देखें, ये चुनर्स मैंने डाल लिए हैं। इसी तरह ये देखें, अब नेक पे मैंने जो पेपर पेस्टिंग थी उसको पेस्ट कर लिया है। उसकी जो विड्थ मैंने नेक की रखी है वो मैंने 3 इंचज़ और 3 पॉइंट रखी है और लेंथ जो रखी है पट्टी की वो मैंने 15 इंचज़ रखी है, 15 इंचज़ ये देखें। और यहाँ पर जो विड्थ मैंने रखी है वो मैंने 2 इंचज़ से 2 पॉइंट कम रखी है यहाँ जो विड्थ है। और ये मैंने रेप शेप में पट्टियाँ ली हैं। और अब यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा ट्रिम करते हुए जो अरेब शेप में मैंने पट्टी ली है, नीचे अरेब शेप में कपड़ा रखते हुए और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पेपर पेस्टिंग के ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद इसको नीचे की जानब फोल्ड करते हुए इसकी पाइपिंग बनानी है। तो इसी तरह जो नेक है उसकी दूसरी साइड पर भी अरेब। तो अब इसको नीचे की जानब फोल्ड करते हुए ये देखें, इस तरह से फोल्ड करना है और पाइपिंग बनानी है। तो जो ग्रीन कपड़ा है, सिलाई बिल्कुल ग्रीन कपड़े के ऊपर आनी चाहिए, पिंक कपड़े के ऊपर सिलाई ना आए, वरना वो पाइपिंग की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह अब एंड तक हमने पाइपिंग बनानी है। इसी तरह अब दूसरी जो साइड है, अच्छा दोनों साइडों पे पाइपिंग मैंने बना लिया राउंड शेप में। तो अब जो नीचे मैंने रखी हुई थी पट्टी, अब उसके नीचे मैंने सीधी पट्टी रखने के बाद नीचे से यहाँ से मैंने फोल्ड कर दिया जहाँ पे वो पट्टी का काट ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। तो अब उसको फोल्ड करने के बाद यहाँ तक जो है वो स्टिच लगा लेना है। अब जो टांका है उसे पक्का कर लेना है। और इसी तरह सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ भी मैंने ये देखें लगा ली है वो पट्टी। लगाने के बाद अब इसे भी नीचे की जानब फोल्ड करेंगे और इसकी भी पाइपिंग बना लेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरह से उसे नीचे की जानब फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसकी बारीक बारीक जो है वो पाइपिंग बना लेनी है। तो ये देखें, अब एक साइड से मैंने बना ली है। अब इसी तरीके से दूसरी साइड से भी बनाने के बाद ये मेरा जो नेक है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, अब एक मैंने पट्टी लेनी है। इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करते हुए तकरीबन 1 इंच इसकी विड्थ रखनी है और इसको इसके ऊपर जो है इस तरह से स्टिच कर देना है। आप इसकी जगह पे लेस भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरह पट्टी रखनी है और उसके ऊपर जो है वो स्टिच लगा देना है। लगाने के बाद ये देखें, फ्रंट और बैक साइड मैंने रेडी कर लिया। अब इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ से शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और बैक साइड का जो गला है ये इस तरह से रेप शेप में पट्टी लेंगे और उसे यहाँ पर स्टिच करेंगे पट्टी को। तो यहाँ पर ये जो स्लीव्स थे वो मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब इन स्लीव्स को जो है यहाँ पर मैंने अटैच कर देना है। और ये देखें, अब अटैच करने के बाद यहाँ पर मैंने बटन लगा दिए हैं, 3 बटन मैंने लगाए हैं और यहाँ पर ये पट्टियाँ लगा के मैंने स्लीव्स भी इसके अटैच कर दिए हैं। और जो इसका घेरा है उसके ऊपर मैंने बारीक बारीक पट्टी सी लगाई है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेरा फ्रॉक डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को मेरा डिज़ाइन पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।